श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में आयुर्वेद में 9 पीजी कोर्स व योगा विभाग में 4 सर्टिफिकेट कोर्स जल्द ही शुरू किए जाएंगे। इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इसके साथ ही एमडी के विद्यार्थियों का स्टाइफंड बढ़ाने और एचआरए देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने इन मुद्दों पर अपनी सहमति जताई है। आज चौथी बैठक आयुष विश्वविद्यालय के परिसर में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बलदेव कुमार की अध्यक्षता में हुई। कार्यकारिणी परिषद की 2 घंटे चली बैठक में 31 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी ने इन सभी एजेंडों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एमडी आयुर्वेद में 9 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय में 9 पीजी कोर्स शुरू करने की स्वीकृति दी है। आयुर्वेद में 14 विभाग होते हैं, जिसमें से 5 विभाग में विश्वविद्यालय एमडी पहले से ही करा रहा है। आयुर्वेद संहिता व सिद्धांत, द्रव्य गुण विज्ञान, रस शास्त्र एवं भेषजय कल्पना, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री रोग, स्वस्थ वृत्त, काय चिकित्सा, शालाक्य तंत्र और अगत तंत्र विषय में 2 और अन्य में 5-5 सीटों की मांग सरकार से की जाएगी। इसके साथ ही योग विभाग में 4 नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाने हैं। योग साइंस 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स, प्राणायाम व मेडिटेशन व योग थेरेपी में 3 महीने और व्यक्ति स्वस्थ रहे, आम व्यक्ति भी जीवन में योग करे, इसके लिए 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुल सचिव नरेश कुमार ने बताया कि बैठक में एमडी के विद्यार्थियों का स्टाइफंड बढ़ाने और एचआरए देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करने के लिए विद्यार्थी 24 घंटे के भीतर भी विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भर सकते हैं। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के बाद रीएवोल्यूशन फार्म भरने के लिए अंक तालिका के साथ 15 दिन का समय दिया जाता था। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी को उसकी अंक तालिका नहीं मिलती है तो परीक्षा परिणाम की कॉपी लगाकर रीएवोल्यूशन फार्म भर सकता है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक शाखा में 38 सैंक्शन पद हैं, जिसमें से 26 खाली है। उन्हें भरने के लिए अन्य राजकीय कार्यालयों में डेपुटेशन पर बुलाया जाएगा। विश्वविद्यालय में आवश्यकता अनुसार सैंक्शन पोस्ट के आने तक सुधार कार्य हेतु कुलपति को कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नियुक्त करने का अधिकार इसी बैठक में दिया गया है। आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं इस विश्वविद्यालय के एक्सपेंशन के लिए भी, और जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, सोसाइटी एंड नेशन एंड ह्यूमैनिटी एज वेल, तो उनके लिए जो निर्णय लिए गए हैं, तो पहला जो उसमें निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर पीजी डिपार्टमेंट फॉर योगा वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वो स्थापित करने जा रहे हैं। दूसरा, आयुर्वेद में कुल 14 कोर्सेज होते हैं, 14 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें से 5 डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी पीजी कोर्स रन कर रहे हैं। जो बाकी 9 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी पीजी कोर्स आरंभ करने के लिए प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, और उनमें जो कुछ भी कोई शॉर्टकमिंग्स हैं उनको पूरा करके सरकार से कोरेस्पोंडेंस करते हुए उन 9 के 9 में पीजी कोर्स आरंभ किया जाए, ये निर्णय लिया गया। और कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया कि कोई भी कहीं पर भी शॉर्टकमिंग्स है तो उनको पूरा करके इन 9 डिपार्टमेंट में भी पीजी कोर्स आरंभ किया जाए। कुछ नए और कोर्सेज भी शुरू किए हैं। आपने देखा कि कोरोना काल के अंदर योग, प्राणायाम और भारतीय खान पान की पद्धति, भारतीय जीवन शैली भारतीयों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है इसमें। तो उस चीज़ को देखते हुए योगा को बढ़ावा देते हुए, योग प्राणायाम को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। उनमें से एक है पीजी डिप्लोमा कोर्स इन योगा थेरेपी। ये डॉक्टर्स के लिए है कि ताकि डॉक्टर्स इस कोर्स को करके अपने पेशेंट्स को बता सके योगा के बारे में, उनको प्रेस्क्राइब कर सके। दूसरा है सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा साइंस। ये ऊपर वाले दोनों कोर्स जो मैंने 2 बताए अभी 1-1 साल के होंगे। तीसरा है 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये 3 माह का होगा। फिर 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा थेरेपी, ये डॉक्टर्स के लिए होगा कि डॉक्टर योग को पढ़ सके। और एक 1 मंथ फाउंडेशन कोर्स इन योगा फॉर वेलनेस, कोई भी आदमी ये अपने स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस कोर्स को कर सकता है। ये तो थे इस यूनिवर्सिटी के ग्रोथ के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।